आज मैं आपको शापर के ऐसे इस्तेमाल बताऊंगी जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। शापर को फ्रिज में रखें और अपने डेढ़ों रुपए ज़ाया होने से बचाएं। तो आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने फ्रिज में शापर रखने और अपने पैसे बचाने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खरीय से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खरीय से। आज की सारी टिप्पी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके बहुत सारी आपकी पैसों की बचत होने वाली। इस तरह के अपडेटर हमारे घर में होते हैं कि क्योंकि चार्जर वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो हम इनको ज़ाया करके फेंक देते। आज के बाद आपने इसको जो बिल्कुल ज़ाया करके नहीं फेंकना, क्योंकि हमें अक्सर किचन में हम काम करते हैं तो हमने इस तरह से मोबाइल वगैरह रखने होते हैं तो हमें वो देखते हैं कि कहाँ पे हम रखें। तो ये देखें ना कितना ज़बरदस्त हमारे मोबाइल का ये स्टैंड बन गया। तो इसको आप जिस तरह चाहे उस तरह से इसको घुमा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अक्सर मेरी बहनों को शिकायत होती है कि कहाँ पर हम मोबाइल रखें, हमारे हाथ भी गीले होते हैं तो हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। बेशक आप गीले हाथों के साथ इधर इधर इसको घुमाएं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह की अल्फी हम लेके आते हैं घर में, इससे हम काम वगैरह करते हैं तो ये हमारे हाथों को इस तरह से चिपक जाती है। इस तरह से अक्सर हमारे हाथ जो है चिपक जाते हैं, वो उसको उतारनी जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो हम इसको किस तरह से उतार सकते हैं, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा गीला था, आपको नज़र नहीं आ रही, इसके ऊपर अल्फी लग गई है। तो इसको हम उतारते हैं ना तो बहुत मुश्किल होती है। या तो आप इसको मैं आपको दो टिपें बताऊंगी, इसमें आप दो तरह से इसको उतार सकते हैं। आपने लेना सरसों का ऑयल, इसको आपने ये देखें उसकी शीशी के ऊपर है ना, बोतल के ऊपर लगा हुआ है, तो मैं इसको अपनी उंगल की फिंगर की मदद से लगा रही हूँ। इस तरह से आप लगाएंगे ना सरसों का ऑयल, तो आप इसको इस तरह से रैप करेंगे अपने हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा इस तरह से, तो ये बहुत आसानी से जो अल्फी इसके साथ चिपकी हुई ना फिंगर के साथ, वो बहुत आसानी से उतर जाएगी। तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। अगर आपके पास सरसों का ऑयल नहीं है तो आपका ये हाथ चिपक गया है अल्फी के साथ, तो आपने करना क्या है, आपने इसको ताज़ा पानी जो है उसके नल के नीचे इसको कर देना। तो जो आपका बेशक हाथ चिपका भी होगा ना तो वो बहुत आसानी से इस तरह से खुल जाएगा। उम्मीद है कि ये वाली भी टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको पसंद है टिप्स पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, क्योंकि इस तरह से हमारी वायरें वगैरह होती हैं अक्सर इस्त्री वगैरह की, पंखे वगैरह की, जिसको हमने इस तरह से जोड़ लगा होता है, उसके ऊपर हम आप टेप लगाएं या इसके ऊपर हम पॉलीथीन बैग लगाएं तो वो वक्त के साथ साथ उतर जाता है, हमेशा जो उसके साथ चिपका नहीं रहता। तो इस तरह से डर होता है कि कोई बच्चे वगैरह का किसी का हाथ ना लग जाए तो करंट लगने का। तो आज के बाद आपने इस तरह से करना कि अगर आपके पास टेप नहीं भी है और इसके पास वो पॉलीथीन बैग भी आपने नहीं लगाना, तो इस तरह के ढक्कन जो हमारे पास बोतलों के होते हैं, तो की बोतल का कैप लेना, उसको आपने गर्म करना। मैं अभी आपको गर्म करके दिखाती हूँ किस तरह से आपने इसके ऊपर अप्लाई करना, जिससे आपका जो एकदम जोड़ है वो इस तरह से प्लास्टिक हो जाएगा। जैसे ये वाली वायर इसके अंदर है ना, तो बिल्कुल इसी तरह का आए हम आपको दिखाते हैं। इसको मैं गर्म करती हूँ। ये देखें जी, मैंने ये कैप ले लिया, चिमटे की मदद से मैंने पकड़ लिया, क्योंकि ये अगर हम मोमबत्ती पे करेंगे ना इतनी जल्दी गर्म नहीं होता। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से आपने चूल्हे के ऊपर इसको इस तरह से थोड़ा सा इसको पगलाना है। ये देखिए, इसको आग भी लग सकती है, इसमें हाथ भी जलने का खदशा, इसलिए मैंने आपके लिए आसानी के लिए चिमटा पकड़ा। इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा गर्म करना है। ये देखिए कितनी जल्दी और आसानी से गर्म हो गया। तो आए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए गर्म हो गया ना, इसको आग हम बुझा देंगे। तो आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसको वायर पे अप्लाई करना है। से आपने तार को पकड़ना है, क्योंकि हाथ भी नहीं आपने लगाना कि इसके ऊपर ये आपके हाथ को चिपक जाए तो आपका हाथ जल जाए। तो इस तरह से आपने इसको इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो ये देखें है ना कितना आसान तरीका, जिससे आपने इसको ऊपर कवर नुमा इसके चीज़ आ जानी इसके ऊपर, ना तो आपकी तो तार दोबारा इससे डैमेज होगी, ना ही इसको उतारना पड़ेगा, ना ही दोबारा इसको जोड़ लगाना पड़ेगा। एक बार मैं फिर गर्म करके दिखाती हूँ। चिपक चुका है तो अब हम इसको इस चिमटे की मदद से इस तरह से लगाएंगे ताकि ये बहुत गर्म है, हाथ ना जल जाए। तो ये देखें इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगा, जैसे प्लास्टिक हमने इसके ऊपर कवर किया हुआ है। तो ये देखें बड़ी आसानी से ये इसके साथ चिपक गया है। अब हम इसको इस तरह से उतार लेंगे और हाथों की मदद से, थोड़ा सा ये ठंडा होता है ना, तो हम इसको हाथों की मदद से इसके साथ इसको गोल करेंगे। ये देखें जी कितने अच्छे तरीके से जो इसके ऊपर हमने प्लास्टिक का कैप पिघलाकर इसके ऊपर डाला, तो वो कितने अच्छे तरीके से इसके साथ चिपक गया है। तो ज़रा भी डर नहीं, आप जिस तरह चाहे इस तार को इस्तेमाल करें और जहाँ चाहे लगाएं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि अक्सर मेरी बहनों की शिकायत होती है कि हमारे हाथ लग गया तो करंट पड़ गया। तो इस तरह से आपकी जान की भी सेफ्टी होगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली, क्योंकि अक्सर हमारा ये मौसम जो चल रहा है मानसून का, जिसमें बरसात का मौसम है, तो सावन भादों का कहते हैं, इसमें जो ज़मीनी कीड़े होते हैं वो निकल आते हैं। तो इस तरह से कुछ हमारे जिस्म पे अक्सर, बेशक हम गाँव में रहें या शहर में रहें, कुछ ऐसी होती चूंटियाँ होती है जो ऐसी काट जाती है। जो ये देखें जी, इस तरह से कुछ हमारे हाथ का, जैसे मेरे ये हाथ पे उसने चूंटी ने काटा है। तो इस
तरह से हमारे वो जो कीड़े वगैरह को काट देते हैं, तो जिससे हमारे हाथ पाँव कोई सूजन हो जाती है, उस पर बहुत ज़्यादा खारिश होती है और इतनी होती है कि हमारा दिल बार बार इस तरह से होता है कि जैसे हमने पता नहीं क्या हो जाना। तो ये देखिए हमारा ब्लड लो होता है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को भी इस तरह से कोई चूंटी वगैरह काट जाए या कोई कीड़ा काट जाए, तो इसके लिए आपने करना क्या, सबसे पहले आपने अपने घर में से लेना है प्याज। अगर आपके पास प्याज है तो आप ये प्याज ले लें। अगर प्याज तो हर घर में ही होता है। अगर ये देखें आपके पास अगर कवार गंदल है तो ये ले लें आप सबसे पहले। अगर आपके पास कवार गंदल नहीं है तो आपने प्याज लेना। मैंने दोनों तरीके आपको बताऊंगा। एलोवेरा भी ले सकते हैं क्योंकि ये हमारे गली मोहल्लों में अक्सर घरों में होती है, ना भी हमारे घर में हो 2 3 4 10 घर छोड़ के एक घर में ज़रूर होती है। तो ये अगर प्याज तो हमारे घर में हर वक्त ही होता है। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँगी कि आपने अगर कवार आपके पास है ना, तो एलोवेरा तो आपने इस तरह से थोड़ी सी एलोवेरा इसको लेनी है। ये देखिए इस तरह से आपने कट कर लेनी। कट करने के बाद इसको हमने करना है गर्म। आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसको गर्म करना। उसके बाद हमने इसको अपने हाथ पे अप्लाई कर तो पकड़ना। ये देखिए थोड़ी देर आपने चूल्हे के ऊपर इस तरह से इसको रखना है ताकि ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। एक साइड आपने इसकी गर्म करनी है। ये देखिए जी गर्म होगी। अब आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसको अपने हाथ पे अप्लाई करना। ये देखिए इस तरह से हो जाएगी। कुछ थोड़ी सी जल भी जाए तो कुछ नहीं होता। इससे आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसको अपने हाथ पे लगाना है। गर्म करने का ये होता है कि ये नरम हो जाती है, जिससे हम अपने हाथों पे इसको हम जहाँ पे कीड़े ने हमें काटा है इस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप लगाएंगे ना इसको आपने इसके ऊपर से पट्टी बांध लेनी है ताकि ये 2-3 घंटे आपने इसको इसी तरह से बांधना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा था मेरे हाथ में, मैंने इसी तरह से बांधा तो इससे बहुत अच्छा मुझे ये रिस्पॉन्स मिला। और मैंने कहा कि चलो जी ये टिप तो बन गई आपके लिए मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि इस मौसम में अक्सर लोगों को कीड़े वगैरह हमारी स्किन होती है वो रेड हो जाती है, जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो इन सब परेशानी का हल यही है कि आप एक एलोवेरा लें, उसका थोड़ा सा पीस लें। इसको आपने इस तरह से कट करके अपने जहाँ पे ये वाली जो आपकी पोजीशन है जहाँ पे आपको कीड़े वगैरह ने काटा है था उसके ऊपर आप इसको इस तरह से बार बार लगाएं, बल्कि इसके ऊपर आप पट्टी बांध लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आपने करना कि आपने लेना है प्याज आपने लेना है। इसको आपने इस तरह से कट करना है क्योंकि ये बहुत अच्छा है, मुझे भी इससे बहुत फ़र्क पड़ा। चलो जी मैं भी अपनी बहनों से शेयर करूं। तो इस तरह से हमने इसका ये वाला हिस्सा लेना। ये देखिए जी इसको हमने इस तरह से काट लेना। ये वाला जो हिस्सा है ना इसको बेशक आप एक और छोटी तय कर लीजिए इसके ऊपर आपने रखनी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमने इसके ऊपर ये देखें जी एक चुटकी के करीब हमने इसमें चीनी ली है। चीनी को हमने इसके ऊपर इस तरह से ये देखिए जिस तरह से मैंने कवार गंदल को रखा था इसी तरह हमने इसको इस तरह से रखना है। इसके ऊपर हमने पट्टी बांध लेनी। तो इससे भी आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये एक बार ही आप बांधेंगे तो आपका जो हाथ या आपका जहाँ भी जिस चीज़ पे आपको कीड़े वगैरह ने काटा है मुतासर हिस्सा जो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने इस पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने इस तरह से इनका बैग ले लेना। हमारे घरों में होते हैं चीज़ें वगैरह डालकर हम लाते हैं तो इस तरह के हम ज़ाया कर देते हैं। आज के बाद आपने बिल्कुल इस तरह का जो शापर होता है पॉलीथीन बैग इसको आपने ज़ाया नहीं करना। तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये ज़रा गौर से देखें। तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग ऊपर से भी कर लेनी और ये नीचे वाली साइड से भी इसको आपने कट कर लेना है। तो ये देखें बड़ा ज़बरदस्त इसका जुगाड़ है। आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है जैसे मैं कर रही हूँ। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों के तावन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमें हौसला अफजाई होती है जब आप हमें शेयर करते हैं कि हमारी जो हमने मेहनत की उसका हमें फल सिला मिल गया। तो ये देखें इस तरह से आपने इसको साइडों से भी काट लेना। एक साइड से काट करके इसको आपने इस तरह से खोल लेना। ये देखें जी इस तरह से हमने इसको खोल लिया और इसको हमने अपने हाथों की मदद से इस तरह से इसकी जो सिलवटें है वो निकाल दी। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये किस चीज़ के लिए हमें इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आपने सबसे पहले लेना इसके ऊपर सरसों का ऑयल हल्का हल्का आपने इस तरह से लगाना है। ये देखें मैं भी लगा रही हूँ। इसी तरह से बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। आपने इसको अपने हाथों की मदद से इस तरह से आपने इसके सारे के ऊपर अप्लाई कर देना ताकि हल्का हल्का इसको लग जाए। तो ये देखें जी इस तरह से हमने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया। इसी तरह हमने इसकी दूसरी साइड पे भी इसको इसी तरह से अप्लाई करना है। ये देखें तो आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त जुगाड़ है आपके लिए। क्योंकि अक्सर हमारी बहनों की ये परेशानी होती है
कि हम इस मसले का कैसे हल निकालें, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा हल है, क्योंकि अक्सर परेशानी की वजह से हमें बहुत देर हो जाती है और हमारे अपनी चीज़ों का नुकसान कर लेती है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसमें ऑयल लगा लिया। अब ये बड़ा है तो आपने अपनी फ्रिज के नाप से इसको छोटा कर लेना है। अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा, अगर ये पूरा है तो आपने इस तरह से रख लेना, क्योंकि मेरी फ्रिज इतनी बड़ी नहीं है। इसको मैं इस तरह से एक तरफ से काट दूँगी, ये इतना इजाफी है। इसको मैंने कट कर लिया। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना है। ये देखिए जी, मैंने कट कर लिया। तो आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इस शॉपर का इस्तेमाल करना है। आपने फ्रिज के अंदर इस तरह से इसको रखना है। उससे पहले कि आपने अपनी फ्रिज को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेनी, ताकि इसके नीचे जो बर्फ़ वगैरह जमी होती है ना, उसको आपने निकाल देना। इसके ऊपर आप इस तरह से अपने बॉल वगैरह बर्फ़ वाले रखेंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त आपको इसका हल मिलेगा। क्योंकि अक्सर हम बॉल में बर्फ़ जमाते हैं तो इसको हम फ्रिज में रखते हैं। जब हम इसको निकालने लगते हैं तो ये फ्रिज के साथ चिपक जाता है। आज के बाद आपका बॉल कभी भी फ्रिज के साथ नहीं चिपकेगा। इस तरह से अगर आप अपने पॉलीथीन बैग के ऊपर सरसों का ऑयल अप्लाई करेंगे, उसको आप फ्रिज में रखेंगे तो इससे बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके ऊपर आप इसी तरह से मटन वगैरह, अपना चिकन वगैरह भी रख सकते हैं, ग्रोसरी वगैरह जो भी आप इसमें रखेंगे तो वो भी फ्रिज के साथ चिपक जाती है। आज के बाद कभी भी नहीं चिपकेगी और आपका सबसे बड़ा मसला जो आसानी से हल हो जाएगा। इसी तरह से आप अपनी फ्रिज को इस तरह से चीज़ों से रखें तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि अक्सर मेरी बहनों की ये शिकायत होती है कि बर्फ़ जम गई है और हम ये बॉल किस तरह से निकालें। तो आज के बाद कभी भी आपका बॉल फ्रिज में नहीं चिपकेगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आप इसमें मटन चिकन वगैरह रख सकते हैं। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, निकालें और उसी वक्त पकाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।